कभी भी इतिहास में नेपाल जैसा देश हमको कभी धमकी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बेवकूफी के कारण अमेरिका की चापलूसी और अमेरिका की दलाली करने का नतीजा ये हुआ कि नेपाल जैसा छोटा देश हमको धमकी देने का काम कर रहा है। अरे डर है हमें कि कहीं भूटान, म्यांमार और जो है मॉरिशस जैसे छोटे देश भी अब हमारे ऊपर हमला करने के लिए न कर दें। नरेंद्र मोदी जी को 3 साल तक लोगों ने समझा, विदेशी ताकतों ने, और समझने के बाद यह रिजल्ट निकाला कि ये वही व्यक्ति है जो अपने भी देश और अपने माटी को बेचने में जरा सा भी समझौता नहीं करेगा। चीन और नेपाल को तो हम लोग जबरदस्ती जमींदोज कर देंगे, लेकिन घर का जो गद्दार नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा हुआ है, इसको भी जमींदोज करने की वक्त आ गई। कोई ये ना सोचे कि कोई बच के निकल जाएगा, सबको घेर करके यहीं पर हिसाब होगा। भटकी हुई सरकार का भटका हुआ भारत और भटके हुए भारत में भटकती हुई ट्रेन। अब भटकती भारत का ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरी कैबिनेट है, ये सत्ता के नशा में भटकता हुआ भारत का ये तस्वीर है। आप इसको देखिए और समझिए कि किस भारत में हम पैदा हुए थे और कौन से भारत में आज आकर के यहाँ खड़े हैं। हर लोग अपने अपने नशे में, नशेड़ियों का ये सरकार है, पूरी तरीके से नफरतबाजों का ये सरकार है। भारत अब दरिद्रता के कगार पर है और मोदी सरकार इसको बेच करके जो है अपनी झोली भर करके झोला उठा के जाने की तैयारी में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो श्रमिक ट्रेनों चलाया गया था और मजदूरों को अपने घर पहुंचा था, वो कहीं और पहुंच गया। भटकी हुई सरकार का भटका हुआ भारत और भटके हुए भारत में भटकती हुई ट्रेन, ये पूरा लॉजिक है। आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भावना हुआ करती थी सरकारों का, वो पूरी तरीके से वो भटक चुके हैं। वो पूरी तरीके से सारे सिस्टम, सारे नीतियों पर जो है अपना जो उनका प्रहार था, वो प्रहार जो है वो सफल हुआ और वो हम लोग डिवाइडेड हो गए, कहीं जातिवाद में, कभी क्षेत्रवाद में, कभी धर्मवाद में, और विकास के सारे पहिया रुके। और जब आप महामारी के समय में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो है कि पूरे देश में पहले तो जो है मजदूरों और श्रमिकों को घर नहीं पहुंचाया गया, जब वो लोग पैदल निकलने की बारी आई तो फिर सरकार जो है उसमें किराए के मामले को लेकर के जो है तनातनी और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गई। उसके बाद जब चला भी बहुत देर में, तो अब ट्रेन जो है, जो बिहार चलने के लिए ट्रेन थी, वो ट्रेन बिहार न जा करके उड़ीसा चली जा रही है। जो ट्रेन को जो है कि उड़ीसा जानी थी, वो भटक करके चली जा रही है मेरठ में। वो जो आप देख लीजिए ये इस तरीके का। अच्छा, इससे पहले तो कभी भी 70 साल में कभी भी कोई ट्रेन भटकता हुआ आपने देखा है? तो इसका ये मतलब है कि जो भी सरकार के लोग बैठे हुए हैं वो खुद भटके हुए लोग हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस महामारी में इस देश को कैसे निकाला जाए। सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि जो चीज नहीं चल पा रहा है उसको बेच देना है, उसको प्राइवेट हाथों में कर देना है। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का पुराना इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास है कि कोई भी चीज जब भी जो है वो नाक से ऊपर होने लगता है तो वो पूरी तरीके से जो उनके साथ नाइंसाफी का कदम उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लापरवाह नजर आई। इस कोरोना महामारी में गरीब और मजदूरों और किसानों और नौजवानों और बुनकरों के अधिकारों पर जिस तरीके से डाका डालते हुए जो है देश को लूटने का काम किया, उस लूटने का नतीजा है कि अब सारे विभागीय कर्मचारी, आप देख लीजिए ना, रोडवेज में जा करके देख लीजिए, रोडवेज के लोग जो है बैठे हुए हैं। ट्रेन का रूट आज तक नहीं मतलब भटका हुआ था। सारी चीजें 70 साल में पहले ही दफा हो रही है ना। आप देख लीजिए फ्लाइटें रुक रही हैं। जब कोरोना को रोकना था तो लॉकडाउन हुआ नहीं, 500 लॉकडाउन पर जो है 500 लोगों पर लॉकडाउन हो रहा है, 1.25 लाख पर लॉकडाउन खोला जा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरी साजिश थी और सारे लोगों को बेचना था, खाना था। लोग सफल हो गए। भारत अब पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर जा रहा है। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है तो कुछ लोग सोच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सरकारों के पक्ष में एकदम माथा झुका करके गुलामी करें। ये भारतीय लोकतंत्र है, इस पे जो जिसको भी जो भी बात समझ में आएगा वो कहेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप किसी का जुबान खींच लेंगे, किसी का कलेजा निकाल लेंगे। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए, आपका समर्पण अपने दर्जे पर है, लेकिन देश के साथ समझौता करते वक्त थोड़ा सा इस बात को समझिए। तमाम सरकारें, पुरानी सरकारें रहती थी, क्या विपक्षी दल के लोगों ने सरकारों को घेरने का काम नहीं किया था? क्या पुराने सरकारों पर जो है सवालें नहीं उठा करती थी? लोग उठते थे और लोग अपने बातों को जो है रखते थे और सरकारें उस पर बात करती थी। विपक्ष से लेकर के जो है आम आदमी गूंगा, असहाय और विकलांग सा नजर आ रहा है और सरकारें नशे में, सत्ता के नशे में बैठ करके सारी चीजों की राजनीतिकरण हो रही है। तो इस देश को जब राजनीतिकरण ही जितने लोग सरकार के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आप जो है, क्या आपकी जिम्मेदारी सरकार को बचाने के पक्ष में है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी जो है देश के नौजवानों के सस्ती शिक्षा के लिए नहीं है? देश की बिगड़ते हुए जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए नहीं है? ट्रेनें भटक रही उस पर, अरे अपने कमियों को स्वीकार करना सीखिए।
जिम्मेदारी आपकी थी, आप जो है घर के गार्जियन थे, आप घर के वो, सवाल तो आपसे होगा ना। सवाल किसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं होगा। वो विपक्ष में थे, करते तो भी ठीक है, नहीं करते वो भी ठीक है, क्योंकि सरकार ने और इस देश की जनता ने जनादेश नहीं दिया। ये तो अलग की बात हो गई है कि आप सत्ता में भी बैठेंगे और जिम्मेदारी से भागेंगे, और आपके अपने लोग जो है बस खाली जो उलूल जुलूल बतिया करके नफरत फैलाएंगे। नफरत का ये देन था कि ट्रेनें भटक चुकी हैं, भारत भटक चुका है, और भटकती भारत का ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरी कैबिनेट है, ये सत्ता के नशा में भटकता हुआ भारत का ये तस्वीर है। आप इसको देखिए और समझिए कि किस भारत में हम पैदा हुए थे और कौन से भारत में आज आकर के यहाँ खड़े हैं। हर लोग अपने अपने नशे में है, कोई पक्ष में नशे में है तो कोई विपक्ष में नशे में है। तो नशेड़ियों का ये सरकार है, पूरी तरीके से नफरतबाजों का ये सरकार है। तो ट्रेन को भी नशा हो गया होगा, वो भी किसी हिंदू और मुसलमान के चक्कर में बिहार से जाकर के उड़ीसा पहुंच गई होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है भटकता हुआ भारत है, और पूरी तरीके से फेल है, और पूरी तरीके से निर्मम है, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है। और इस हरकत पर जो है अब कोई आएगा तो, अब बताइए वित्त मंत्री जी हैं, एक 20 लाख करोड़ का, 27 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी जो है एक दिन के अंदर संसद में पेश हो जाता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो जो है 5 दिन में समझा रही हैं। एक लोग हिंदी में समझा रहे हैं, एक लोग अंग्रेजी में समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी नीचे अब पूरा समझने के बाद ये समझ में आया कि गरीब मजदूरों और किसानों के हक में एक भी पैसा जाने वाला नहीं है। वो जब भी जाएंगे तो कर्जा लेने जाएंगे, और कर्ज जब हम ले लेंगे तो फिर हमारे जमीनों और हमारे घरों को, पुश्तैनी घरों को कब्जा किया जाएगा सरकारी आधार पर। आखिर जो पुरानी कंपनियां थी, सेल थी, बिजली उपक्रम थे, सब बेचा गया ना। हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत सरकार कर रही है कि हमने बेचा। रेलवे को प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी है, एयरपोर्ट को अभी बेचा गया, नीलाम करने की तैयारी। नीलामीकरण जानते हैं क्या होता है? नीलामीकरण तब होता है जब आदमी दरिद्र हो जाता है। तो यह बात तो तय हो गया है कि भारत अब दरिद्रता के कगार पर है, और मोदी सरकार इसको बेच करके जो है अपनी झोली भर करके, झोला उठा के जाने की तैयारी में, हम भारतीयों को पूरी तरीके से बर्बाद करके और मौत के कगार पर खड़ा करने जा रही है। इसका पुरजोर विरोध है, और हम मोदी सरकार और उनके समर्थकों को जरूर से जरूर उसका पूरा रिजल्ट और पूरा जवाब देंगे, मुकम्मल जवाब देंगे। कोई ये ना सोचे कि कोई बच के निकल जाएगा, सबको घेर करके यहीं पर हिसाब होगा और होके ही रहेगा। जो पड़ोसी मुल्क आज अपने प्रधानमंत्री को ललकार रहा है और लड़ाई करने की बातें कर रहे हैं, क्या है ये पूरी सच्चाई? जो नेपाल हमारा कभी मित्र हुआ करता था, जो हमारे रहमो करम पर पलता था, जो हमारे अनाज पर अपने देश को रखा रहता था, जहां से उनके लोग आते थे, हमारे यहाँ नौकरियां करते थे, वो देश आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी को और पूरे भारतीय सरकार को ललकार रहा युद्ध के लिए। ये क्या हो गया? ये वही चीज हो गई कि जैसे नरेंद्र मोदी जी बड़े कूटनीतिज्ञ बनते थे। अपना प्रथम जो उनका कार्यकाल था 5 साल का, सन 2014 से 19 में, उन्होंने 4 साल तक वो विदेशों के अंदर खाली भ्रमण करते रह गए। देश का सारा बड़ा पैसा जो है खाली उनके ऊपर खर्च हो गया, उनके घुमक्कड़ नीति की वजह से। मिला क्या? धमकी मिला क्या? चेतावनी मिला। चीन देख रहे हैं आप पिछले 2 दिन से आप देखिए कि चीन जो है पूरे ताकत के साथ भारत के बॉर्डर के अंदर 9-9.5 किलोमीटर अंदर घुस आता है। उधर पाकिस्तान अपने गलत नियति से हम लोगों को जो है परेशान ही कर रहा है, और इधर नेपाल जो हमारे रहमो करम पर जीता था, वो भी आज नरेंद्र मोदी को ललकार रहा है। ये तो 56 इंची का नरेंद्र मोदी जी का सीना है। पूरे 6 साल में आप देखेंगे 2014 से 19 तक, तो कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना और कोई ऐसा दिन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो है कि कार्यकाल में एक दिन भी तनावपूर्ण न बीता हो। पूरा कभी कहीं जाति पात की हिंसा चल रही है, तो कहीं धर्मवाद की हिंसा चल रही है, तो कहीं क्षेत्रवाद की हिंसा चल रही है, और इसका फायदा सीधे पड़ोसी मुल्क ये जानते थे। नरेंद्र मोदी जी को 3 साल तक लोगों ने समझा, विदेशी ताकतों ने, और समझने के बाद यह रिजल्ट निकाला कि ये वही व्यक्ति है जो अपने भी देश और अपने माटी को बेचने में जरा सा भी समझौता नहीं करेगा। उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि नेपाल हमको धमकी दे रहा है। कभी भी इतिहास नहीं हुआ, कभी भी इतिहास में आप उठा के देख लीजिए कि सारे देशों से हमारी तनाव चल रही होगी, लेकिन नेपाल जैसा देश हमको कभी धमकी देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि हम जानते थे, क्योंकि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो जानती थी कि जो है ये नेपाल का सहारा चीन लेगा, और आज वह उसी को कूटनीति की वजह से दूर किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बेवकूफ़ी के कारण, नरेंद्र मोदी जी का अहंकार के कारण, नरेंद्र मोदी जी के जो है कि बंटवारे वाले नीति के कारण, इन्होंने भारत के अंतर
जो अंतर दिशा का जो माहौल था उसको तो बर्बाद कर ही दिया। साथ ही में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जो कूटनीति, विदेशों की कूटनीति है, उसमें भी वो फेल आए। चीन की इतनी हैसियत हो गई, चीन ने पूरा सामान भी हमको बेचा है। चीन ने हमको पूरा चीन का आयात निर्यात चालू है। नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत नहीं हो रही है कि उनकी 56 इंच दहाड़ के बोले चीन को। अगर पाकिस्तान जो है अपनी गलत नीयतों पर भारत के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। इन्होंने नोटबंदी किया था, इन्होंने जो है ये कहा कि नोटबंदी करेंगे तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान बड़े दुगनी ताकत से उभरा और पुलवामा करके हमारे छाती और हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा। वहीं दूसरी तरफ नेपाल हमारा 395 किलोमीटर का जो है कि नक्शा जो अपने नक्शा में दिखा रहा है। ये तो नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी का झूठ और जुमला और जो है भारत को धोखा देने की राजनीति हो गई। और दूसरी तरफ जो है पूरा कोरोना जो है पूरे भारत में आया, ये वही चीन का देन है। और जो रूस हमारा मित्र था, जो तमाम हमारे मित्र देश थे, इन्होंने भारत का रिश्ता नरेंद्र मोदी के कार्रवाई की वजह से भारत का जो मित्र देश थे वो मित्र देश आज शांत हो गए हैं। अमेरिका की चापलूसी और अमेरिका की दलाली करने का नतीजा ये हुआ कि नेपाल जैसा छोटा देश हमको धमकी देने का काम कर रहा है। और पाकिस्तान हमारे साथ बदनीयती है। हमारा जो है 15 किलोमीटर चीन के अंदर कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण कि जो है कि हम 56 इंच का सीना ललकारते हैं और पूरे विश्व में जो है भारत का डंका विश्व गुरु बनने जा रहे थे। हम भिखमंगे के कगार पर पहुंच गए। हमारी नवरत्न कंपनियां बेच दिया इन्होंने कहा था अभी आने से पहले जो है एक अपने निबंध में, इससे पहले जो निबंध में बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम आपदा में अवसर खोजते हैं। मोदी जी आपने जो है कि कोरोना में जो है नवरत्न कंपनियां बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे भटकती हुई नजर आ रही है, नौजवान बेरोजगारी में भटकता हुआ नजर आ रहा है, जो भी यूथ है वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई करता नजर आ रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति जीरो से भी नीचे चली आई है। और अब देखिए सोने पे सुहागा हो गया नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल का कि अब चीन और नेपाल भी धमकी दे रहा है। अरे डर है हमें कि कहीं भूटान, म्यांमार और जो है मॉरिशस जैसे छोटे देश भी अब हमारे ऊपर हमला करने के लिए न कह दें। ये तो भारत की गरिमा थी। याद करिए कि इंदिरा गांधी जी थी, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर करके जो है कि बांग्लादेश करवा दिए। पूरा टक्कर आप लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेसियों से टक्कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है हम आपसे जब टक्कर लेना है तो आप कहिए ना कि 9 रत्न हम लोग बनाए थे, आप 18 रत्न बनाए होते, 9 रत्न उठा के बेच दीजिए। हमने पाकिस्तान का कमर तोड़ के बांग्लादेश बनाया, आप जो है कि चीन को जो है तोड़वाए होते या चीन का जो है मुकम्मल जवाब दिए होते। लगातार ये जो बाहरी ताकतें हैं हमारे ऊपर हावी हो गई हैं। और जब यही चीन का राष्ट्रपति था ना जिसके साथ वो हाथी के सूंड से इत्र सेंट जो है करवा रहे थे और झूला झूल रहे थे। ये झूला झूलते झूलते वो चीन तो आया तो देख रहा था कि देखिए इसकी बौद्धिक क्षमता क्या है। वो समझ गया कि नफरतबाज आदमी है, बौद्धिक कुशलता ये नहीं है। सारे लोग जो है इसके मिनिस्ट्री के जो है चापलूसी और दलाली और अपने ही देश को बर्बाद करने में लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से पहले जो बुलंदी का भारत था उसको खींच के जमीन पर लाया 19 में और 20 में। अब देखिए तमाम मित्र देश जो थे वो हमला करने की धमकी दे रहे हैं, अब जमींदोज करने की तैयारी। तो एक पैर होता है, एक राजनेता का जो है कि कूटनीति होता है। मनमोहन सिंह तो नहीं बोलते थे इनके की तरह, लेकिन पूरा बताइए सन 2014 से लेकर 14 के बीच में चीन को क्या हिम्मत नहीं था कि वो भारत के ऊपर जो है हमला कर देता। रूस हमारे साथ मित्र देश था, अमेरिका को हम लोगों ने घुटना टेकाया था। आज अमेरिका के यहाँ जा करके जो है मोदी जी जो हाथ पैर जोड़ रहे हैं और अब नेपाल जो है, अमेरिका तो नीति में सफल हो गया और नेपाल का धमकी दिलवाना, चीन का अंदर आ जाना, पाकिस्तान का चारों तरफ से भारत इसमें घिरा हुआ है। एक तरफ कोरोना का महामारी और आर्थिक मंदी और जाति पाति क्षेत्रवाद और धर्मवाद की लड़ाई में जहां फंसा के रखा है नरेंद्र मोदी ने, ये एकदम पूरी तरीके से असफलता है। और नरेंद्र मोदी जी कलंक साबित हुए इस भारत देश के लिए और इस भारतीय राजनीति के लिए, जहां हमारा सम्मान हुआ करता था, जहां हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अपनी ताकत रखते थे आर्थिक और रक्षा, आर्थिक स्थिति में, रक्षा क्षेत्र में, वहां से पूरी तरीके से हम लोगों को बदनाम और बेकार कर दिया गया और भारत को चुनौती दिया जा रहा है। अब तो भारत के देश के लोग जो है ये निर्णय लेंगे कि इस देश की गरिमा को बचाने के लिए लोग कहां से कहां तक जो है लड़ाई लड़ेंगे। और मामला ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े कलंक है और इस कलंक का जो है माथे पर जो ये कलंक लगा है नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों के भारतीयों पर, ये कभी 50 साल तक मिटेगा नहीं। और
फिर से देशवासियों को एकजुट होकर के इस भारत देश की अस्मिता और अपने माटी के लिए लड़ाई लड़ना होगा। चीन और नेपाल को तो हम लोग जबरदस्ती जमींदोज कर देंगे, लेकिन घर का जो गद्दार नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा हुआ है, इसको भी जमींदोज करने की वक्त आ गई है और इस पर सभी लोग एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री बने थे तो यह नेपाल भी गए थे, तो अब कैसे लड़ाई युद्ध की मामला चल रही है, पूरी बात बताएं। देखिए, मामला जो चल रहा है, नेपाल की आप बात कर रहे हैं, आप चीन की बात कर रहे हैं। चीन छोड़िए, 70 साल की बात ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। एक बार आपको याद होगा कि माननीय जो हमारे मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री रहे थे तो उन्होंने पहले ही बोला था कि चीन से हमको खतरा है, पाकिस्तान से नहीं। हमारा रक्षा मंत्री उस वक्त मजबूत था। आज का हमारा रक्षा मंत्री एकदम कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। कोई डिसीजन लेने से पहले बार बार मोदी जी से पूछता है, अमित शाह से पूछता है। जब आपको हर काम पूछ के ही करना है तो आप किस बात के रक्षा मंत्री हैं? हमको अगर भेज दिया जाए बॉर्डर पे तो हम और आप चीन से लड़ सकते हैं। 70 साल की बात करते थे, 70 साल में क्या कभी नेपाल ने आग दिखाया? नहीं दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मियत है कि आज छोटे छोटे देश वाले भी आज भारत के ऊपर गिरफ्तार पकड़ के उनको ललकार रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।